हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अजीत राठौर और मैं वापस आ गया हूँ एक मज़ेदार वीडियो लेकर, जिसमें मैं दो फार्मूले लेकर आया हूँ, एवरेज और लार्ज। तो पहले हम दोनों फार्मूलों को अलग अलग से भी यूज़ करेंगे और बाद में दोनों को साथ में भी यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं एवरेज। एवरेज पहले करता क्या है, व्हाट डज इट डू, एवरेज फंक्शन। सो दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द एवरेज फ्रॉम लिस्ट ऑफ नंबर्स। ओके फाइन। इफ द सेल इज ब्लैंक और कंटेन्स टेक्स्ट, द सेल विल नॉट बी यूज्ड इन द एवरेज कैलकुलेशन। एब्सोल्युटली, अगर कोई सेल ब्लैंक है जिसमें डेटा ही नहीं है या किसी में टेक्स्ट है जहाँ पे नंबर नहीं है, तो वो सेल्स काउंट नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द सेल कंटेन्स जीरो द सेल विल बी इंक्लूडेड इन द एवरेज। सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एवरेज का नाम देना होता है, फॉर्मूले का नाम, और ब्रैकेट ओपन करके हमें रेंज देनी होती है जहाँ से लेकर हमें जहाँ तक जिसका एवरेज निकालना है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करें तो कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड नहीं है। एंड नाउ लेट्स सी दिस एवरेज कैलकुलेशन विद सम। तो यहाँ पे मैंने तीन टेबल ली है। एक ऊपर वाली टेबल में कोई भी सेल ब्लैंक नहीं है, सेकंड वाली टेबल में यहाँ पे दो सेल ब्लैंक है और थर्ड वाली टेबल में दो टेक्स्ट भी है। तो हम तीनों, जैसे कि ऊपर में हमने डिस्कशन किया था, तीन अलग पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट कवर कर रहे हैं। ओके, तो नॉर्मली जब हम नॉर्मल किसी भी तरीके से बिना फॉर्मूले के जब ट्रेडिशनल तरीके से अगर एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, हम जो भी सम होता है, सम को नंबर ऑफ जितने भी नंबर आइटम है उससे डिवाइड करते हैं। तो ये है टोटल आपका 203। ओके, सो मैंने यहाँ पे किया 203 एंड डिवाइडेड बाय 7 नंबर से ये। सो मैंने 7 से डिवाइड किया तो ये मेरा 29 आ रहा है, राइट। अब इसी तो उसके पहले लेकिन हम सबसे पहले सम करते हैं और फिर उसके नीचे अकाउंट से डिवाइड, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दिस हम सम और डिवाइड ना करके लेट्स यूज द एवरेज फार्मूला। इज इक्वल टू एवरेज, ओपन द ब्रैकेट, रेंज दे दें आप, हमने यहाँ से यहाँ तक की रेंज दे दी है, क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। ये आ गया आपका 29। सो दोनों आ गए 29 एंड 29। अब हम यही चीज़ यहाँ पे करते हैं, एवरेज। तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा, बट जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे आपके पास देखिए 0 ही 0 है, 3 0 है। तो आइडियली इनका वैसे तो कोई वैल्यू है नहीं, बट अगर वैसे देखा जाए इन सिर्फ नंबर्स वाले सेल का एवरेज निकाला जाए तो आपका एवरेज आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एवरेज आ रहा है आपका 3.5। बट यहाँ पे 0 है, उसका भी निकाल के देखते हैं, सिर्फ इन जहाँ पे नंबर से उसका निकाल के देखते हैं एवरेज, और सिर्फ इन 4 सेल का ये आ रहा है 3.5, राइट। बट इसका 2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 0 भी है। सो बेसिकली जो सम हो रहा है, ये सम हो रहा है बेसिकली आपका 14। तो ये 14 डिवाइडेड बाय 4 ना होके ये पूरा 7 से डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि 0 भी है इसीलिए ये 2 आ रहा है। तो 7 2 14, इसीलिए 2 आ रहा है। सो दिस इज हाउ इट कंसिडर इवन 0 एज वेल। ओके, तो अब सेकंड पॉइंट कंसिडर करते हैं। अब ये वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं जहाँ पे इफ द सेल ब्लैंक और कंटेन टेक्स्ट विल नॉट बी कैलकुलेटेड यूज्ड इन द कैलकुलेशन। ओके, तो सबसे पहले ब्लैंक वाला देख। सो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो क्लियर दिस फर्स्ट। ओके, एवरेज सेम वही, ये हमने सातों सेल सेलेक्ट किए हैं। ओके, बट यहाँ पे आपका एवरेज आ रहा है 28.667। अब हम एक काम करते हैं, नॉर्मल तरीके से भी एवरेज कैलकुलेट करते हैं। इनका सम आ रहा है टोटल आपका 172। ओके, सो 172, और जबकि डेटा है सिर्फ 6 सेल में, जबकि हमारे पास सेल 7 है। तो हम इसको अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो आ रहा है 28.66, राइट। बट अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 24.57। दैट मीन्स इसने इसको कंसिडर नहीं किया है। एज मेंशन अबव, जो ब्लैंक है, इफ द सेल इज ब्लैंक, सेल विल नॉट बी कैलकुलेटेड कंसिडर्ड इन एवरेज कैलकुलेशन, जो कि बिल्कुल सही है। सो रो में बढ़ते हैं जहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक है और 2 0 भी है। ओके, सो लेट्स यूज द सेम फॉर्मूला, एवरेज एंड प्रोवाइड द कंप्लीट रेंज। पूरी रेंज हमने दे दी और एंटर किया, और ये एवरेज आपका निकल के आया 2.33। ओके, तो ये कैसे निकला, वैसे देखा जाए तो हमारे पास सेल कितने हैं, 14, राइट। टोटल तो यहाँ पे भी 14 ही आ रहा है, ये 14 ही आ रहा है, बट हमारे पास यहाँ पे 0 भी है। बट एज मैंशनड 0 काउंट होते हैं, जैसे कि ऊपर मेंशन किया हुआ था कि अगर 0 है तो वो कंसिडर होते हैं। तो ये भी कंसिडर होगा और ये भी कंसिडर होगा, और ये तो नंबर है तो कंसिडर होगा ही होगा। सो 7 में से 6 कंसिडर होंगे। सो टोटल सम हो रहा है 14, और 14 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ओके, सो 14 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा आपका 2.33, विच इज एक्जैक्टली मैचिंग। बट अब अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक 0 डाल दूँ, ये हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 0 जहाँ पे होता है वो तो कंसिडर होता है, इसीलिए 2.33 होकर डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा एंड 2 आ जाएगा। बट यहाँ पे 0 नहीं है, ब्लैंक है, इसलिए 6 से डिवाइड कर रहा है। सो इट इज 2.33। ओके, मूविंग ऑन टू थर्ड टेबल, यहाँ पे हमने टेक्स्ट रखी है एग्जाम्पल में। ओके, सो जैसे कि बिल्कुल ऊपर मेंशन किया हुआ था यहाँ पे, इफ द सेल कंटेन्स ब्लैंक और टेक्स्ट, वो सेल्स एवरेज कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है, 7 सेल का टोटल है, 7 दिन का,
बट सातों में एक एक सेल में टेक्स्ट है। तो ये फॉर्मूला आपका अगेन ये आपका अगेन ये वाला सेल कंसिडर नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये आपका यहाँ पे टोटल हो रहा है वैसे तो 172 तो इज इक्वल टू 172। तो इसको मैं अगर 7 से डिवाइड करूँ, टेक्निकली तो हमारे पास 7 सेल का सम है, बट एक में टेक्स्ट है, तो अगर मैं 7 से करूँ तो ये आएगा आपका 24.52। बट अगर इसी को मैं 6 से करूँ, बिकॉज एक में तो टेक्स्ट है, तो ये आना चाहिए 28.66। सो लेट्स यूज द फॉर्मूला एवरेज एंड ब्रैकेट क्लोज। ये आपका आ गया 28.667 जो कि ऊपर आ रहा था। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू बिलो, अगेन सेम एवरेज रेंज ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये आ गया आपका 2.33 अगेन, बिकॉज इन दोनों को इसने इग्नोर कर दिया जैसे कि ऊपर मेंशन किया हुआ था ब्लैंक को। अब हम यहाँ पे सेकंड फार्मूला जो है लार्ज वो सीखते हैं, ट्राई करते हैं। सो अब हमें इसमें चाहिए, सबसे पहले हमें इस टेबल में से चाहिए कि इसमें से टॉप नंबर उठाने हैं, सबसे हाईएस्ट लार्ज फर्स्ट सबसे बड़ा जो नंबर वो उठाना है। तो इज इक्वल टू लार्ज रेंज, जिस रेंज में से लेना है नंबर। तो ये रेंज हमने मंडे टू फ्राइडे वाली रेंज दे दी और कॉमा हमें देना है सबसे बड़ा नंबर जो है, दैट मीन्स जो नंबर 1 पे है, फर्स्ट टॉपेस्ट टॉप मोस्ट। सो दैट मीन्स फर्स्ट, सो ब्रैकेट 1 कॉमा 1 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो यहाँ पे इस टेबल में सबसे बड़ा क्या है 32, दैट्स वाई 32 आ गया। अब मैं चाहूँ कि मेरे को सेकंड लार्जेस्ट मिले, लार्जेस्ट नहीं बट सेकंड लार्जेस्ट आए, तो वो आपका आ गया 31। सो यहाँ पे 31 ही सेकंड लार्जेस्ट है। बट अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टॉप 3 आ जाए, नॉट टॉप, नॉट सेकंड लार्जेस्ट और नॉट थर्ड लार्जेस्ट, मेरे पास टॉप 3 आ जाए यहाँ पे। सो टॉप 3 देने के लिए मैं यहाँ पे अगर 3 देता हूँ तो जैसे कि हमने देखा था ये थर्ड लार्जेस्ट उठा लेगा, तो हमें तीनों जो हमको चाहिए ब्रैकेट के अंदर तीनों देने पड़ेंगे। सो ओपन द फ्लावर ब्रैकेट, जो बिल्कुल शिफ्ट दबा के हम प्रेस करते हैं आपके कीबोर्ड पे होगा, इसके अंदर हमें जितने भी लार्जेस्ट नंबर चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप वो कॉमा लगा के देना पड़ेंगे। सो मेरे को चाहिए लार्जेस्ट कॉमा सेकंड लार्जेस्ट कॉमा थर्ड लार्जेस्ट एंड क्लोज द फ्लावर ब्रैकेट। ओके एंड प्रेस एंटर। ये आपका आ गया 32 आपका लार्जेस्ट हो गया, 31 आपका सेकंड लार्जेस्ट हो गया, 30 आपका थर्ड लार्जेस्ट हो गया। अब इसी को चेंज भी कर सकते हैं, आपको चाहिए कि मेरे को सिर्फ 2 ही चाहिए, तो ये थर्ड हटा दीजिए, ये आपका 2 आ जाएगा, लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट। अब मैं चाहूँ कि यहाँ पे मेरे को टॉप 4 चाहिए, 3,4, ये आपके 4 आ गए। तो चलिए देखते हैं एवरेज और लार्ज को दोनों को साथ में यूज़ करते हैं। सो लेट्स से हमें यहाँ पे निकालना है एवरेज, यहाँ पे एवरेज तो हमने निकाल लिया, बट लेट्स से हमें एवरेज निकालना है पूरे डेटा का नहीं, सिर्फ मेरे को इसमें से टॉप 4 का एवरेज निकालना है। सो टॉप 4 इसमें से हम आइडेंटिफाई करें तो सबसे पहले 32, देन 31, देन 30 एंड देन 29, राइट। तो इनका अगर हम नॉर्मली किसी भी तरीके से अगर हम एवरेज करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले टॉप 4 आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका सम करेंगे, फिर उसको 4 से डिवाइड करेंगे, राइट। सो इज इक्वल टू 32 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 29, राइट, यही है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 4, ऐसे निकलता है, राइट। तो ये एवरेज हो गया टॉप 4 का 30.5। अब हम इसको फॉर्मूले के साथ में करते हैं, सम करके टॉप 4 आइडेंटिफाई करके सम करके फिर डिवाइड करने के बजाय हम एवरेज और लार्ज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लेंगे एवरेज अगेन, अब हम सिर्फ टॉप 4 का एवरेज निकाल रहे हैं, सो हम लार्ज भी लेंगे साथ में। और अब ब्रैकेट के बाद में यहाँ पे यू हैव टू प्रोवाइड द रेंज जहाँ से टॉप 4 पिक करने हैं, राइट। सो ये हमने रेंज दे दी है, सो वी हैव गिवन द रेंज टू पिक द टॉप 4 कॉमा, नाउ वी हैव टू प्रोवाइड कि पिक करना क्या है, इस रेंज में से क्या पिक करना है, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5। ओके, सो अब हम जैसे कि हमने पहले जब लार्ज नंबर निकाल रहे थे तो हमने देखा था कि अगर 1 दे रहे हैं तो ये सिर्फ टॉप मोस्ट नंबर को पिक करेगा, 2 दे रहे हैं तो सेकंड टॉप मोस्ट सेकंड लार्जेस्ट, 3 दे रहे हैं तो थर्ड लार्जेस्ट। बट अभी हमें यहाँ 4 चाहिए, टॉप 4 चाहिए, चारों नंबर चाहिए जो टॉप 4 है। ओके, तो क्या हम यहाँ पे 4 दें तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं, 4 देने से ये सिर्फ लार्जेस्ट 4th नंबर जो वो उठा लेगा, दैट मीन्स इस टेबल में से जो 30 है 30 को, सॉरी 29 है 29 को पिक करेगा। बट हमको तो चारों चाहिए, राइट, 29 भी चाहिए, 30 भी चाहिए, 31 भी चाहिए और 32 भी चाहिए। सो वी हैव टू प्रोवाइड सेपरेटली ऑल दिस, कंप्लीट सीक्वेंस देनी पड़ेगी हमको। सो सीक्वेंस देने के लिए वी हैव टू ओपन अ फ्लावर ब्रैकेट हियर। ओके, फ्लावर ब्रैकेट में हमें देना पड़ेगा क्या क्या चाहिए, हमको सीक्वेंस देनी पड़ेगी। हमें चाहिए लार्जेस्ट नंबर कॉमा सेकंड लार्जेस्ट नंबर कॉमा थर्ड लार्जेस्ट नंबर एंड कॉमा फोर्थ लार्जेस्ट नंबर, राइट। अब फ्लावर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ओके, कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है जो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, यहाँ पे देखिए ये लार्ज एवरेज के बाद में एक ब्रैकेट ओपन किया है, लार्ज के बाद भी एक ब्रैकेट ओपन किया है और उसके बाद में एक फ्लावर ब्रैकेट ओपन किया। सो फ्लावर ब्रैकेट तो क्लोज हो गया, बट ये दोनों जो ब्रैकेट ओपन किए ये भी क्लोज नहीं हुए हैं, राइट। सो लेट्स क्लोज दीज 2 ब्रैकेट, सो 1 एंड 2। अब ये सारे के सारे क्लोज हो गए एंड नाउ प्रेस एंटर। तो ये आपका आ गया 30.5।
अब यही फार्मूला हम कंट्रोल डी करके इसका भी यहाँ पे भी यूज़ करें तो इसका आ गया टॉप 4 का एवरेज आ गया 3.5। यहाँ पे ये 29.75 हो गया बिकॉज यहाँ पे पिक क्या कर रहा है, ये पिक कर रहा है 28, 29, 30 एंड 32, राइट। क्योंकि यहाँ से 31 गायब हो गया, सो 31 गायब हो गया तो टॉप 31 निकल गया, तो 28 आ गया इसमें। अभी अब अगर हम इन चारों का सम करें तो इसका सम हो रहा है 117 और इसका एवरेज निकल रहा है 29.25। दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे ये तो सेम ही रहेगा बिकॉज सेम नंबर है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज नंबर ऑफ टॉप नंबर्स। अब टॉप नंबर्स मैंने 4 का लिया, आप 3 का भी निकाल सकते हैं, हम और भी ज़्यादा का निकाल सकते हैं, टॉप 10 का भी निकाल सकते हैं अगर आप डील कर रहे हैं बहुत सारे डेटा के साथ में। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज average and large formula together. So that's it in this video, friends. I hope you all liked this video and found it useful. Also, if you are liking this video, please subscribe this YouTube channel and please click on the bell icon so that you are notified whenever I come up with new Excel tips video. Thank you and have a nice video.